ये हमारे पास उदाहरण 5 है। इसमें ये आकृति दिया हुआ है और कहता है कि हमें कोण P का मान ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल। इस त्रिभुज में दो कोण का मान दिया हुआ है, तीसरा कोण मान दिया हुआ नहीं। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो हम यहाँ देख करके ही इसको बता देते, क्योंकि इसको हमें बनाना है तो यहाँ हमें डिटेल्स इसको समझ करके बना देना। क्यों? देखो, अभी बात चल रही है ये समरूप त्रिभुजों की, तो ये निश्चित रूप से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हमें सबसे पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इन दोनों ही त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और इन दोनों ही त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। हम देखेंगे यहाँ कोण दिया हुआ नहीं है, कोण ही निकालना है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही त्रिभुजों में भुजाओं की माप दिया हुआ है ना। तो इन दोनों आकृतियों को देख करके हम ये इन दोनों ही त्रिभुजों को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ये हमारा भुजा BC है, ये 6 है ना, और ये PQ है हमारा 12 है। ठीक, उसके बाद AB हमारा 3.8 है और QR यानी RQ हमारा 7.6 है और AC हमारा 3√3 है और ये PR हमारा 6√3 है। तो क्यों ना हम यदि ऐसे करते हैं, इतना बटा इतना करते हैं, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना करेंगे तो उम्मीद है कि ये अनुपात हमारा बराबर आ जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करें, जैसे ही हम ये सिद्ध कर दिए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है तो हम डायरेक्ट फटाफट से बता देंगे कि इस कोण का जो मान होगा वही इस कोण का भी मान हो जाएगा, है ना। संगत कोण बराबर होते हैं। चलो पहले देख लेते हैं। या तो पहले आप कोण C का मान ज्ञात कर लो। कोण C का मान क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज में दो कोणों का मान दिया हो, एक 80 है, दूसरा है 60 डिग्री। तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है, जिसमें से दो कोण दिया हुआ है, तो तीसरा कोण हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। चलो बनाते हैं, लिखेंगे हल। ठीक, तो पहले इस त्रिभुज में हम C का मान निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC में हम क्या पाएंगे? कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। नहीं, उसके बाद यह वाला चिन्ह लगाएंगे। तो आगे क्या हो जाएगा? कोण A जोड़ कोण B कितना हो जाएगा? कोण A हमारा है 80 डिग्री, है ना। कोण A है 80 डिग्री प्लस कोण B हमारा 60 डिग्री, है ना, जोड़ कोण C हो गया। 80 और 60 140 हो गया। इस 140 को बराबर के उस पार लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा? 180 में से 140 चला जाएगा, बचा कितना? 40 डिग्री। यानी कि कोण C का मान हमें मिल गया 40 डिग्री। ठीक है, तो कोण P हमारा 40 डिग्री ही निकलेगा, यहाँ लिख लो। इसलिए कोण C बराबर हो गया 40 डिग्री। यहाँ छोड़ दो। अब हम आते हैं पुनः दोनों ही त्रिभुज में। ठीक है, पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज आप देखो किधर से ले रहे हैं, ABC लिए। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे RQP, ऐसे लो। त्रिभुज RQP में क्यों लिया? यहाँ हमें नजर आ रहा है AB और RQ, AB बटा RQ करेंगे और BC बटा PQ करेंगे, AC बटा ये RP करेंगे। ठीक है, चलो।
तो हमें क्या करना है, ए बी लेते हैं ए बी बटा क्या लेंगे, आर क्यू लेंगे। ए बी बटा आर क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी हमारा 3.8 है और आर क्यू हमारा 7.6 है। तो इन दोनों को काटेंगे तो अगर दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी, तो दशमलव को आप ध्यान में मत रखो, खत्म दशमलव। तो 38 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 38 दूनी 76, यानी कि ये 1/2 आ गया। क्लियर। पुनः हम निकालेंगे BC बटा PQ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो BC बटा PQ, भुजाओं का अनुपात क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही त्रिभुजों में भुजाओं का मान हमें दिया हुआ है। तो BC हमारा है 6 और PQ हमारा है 12। तो ये भी काटेंगे तो 6 का 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया, 1/2 हो गया। ओके, पुनः हम क्या करेंगे, हम AC बटा ये RP निकालेंगे, AC बटा RP निकालेंगे। AC हमारा कितना है 3√3, RP हमारा 6√3, √3 ऊपर भी √3 नीचे भी कैंसिल, 3 3 एका 3 और 3 दूनी 6, ये भी हमारा 1/2 आ गया। तो हमने पाया कि इस त्रिभुज के ये दोनों जो त्रिभुज है इनकी भुजाओं का अनुपात, इनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात जो है समान आया है ना। किस भुजा के कौन संगत है, तो हमने पाया कि AB बटा RQ, इस भुजा का संगत ये भुजा है और इस भुजा का संगत ये भुजा है और इस भुजा का संगत ये भुजा है, नहीं। तो जब ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि अब ये दोनों ही त्रिभुज जो हैं समरूप त्रिभुज है कि नहीं। प्रमेय 6.4 में हम लोगों ने पढ़ा यदि दो त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होती है तो निश्चित रूप से उन दोनों ही त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होंगे और इसलिए वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी हमने यहाँ पाया कि ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्लियर। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं, या नीचे अगर जगह नहीं है तो इधर लिख लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, या हमने पाया AB बटा RQ बराबर है BC बटा PQ बराबर है AC बटा RP है कि नहीं। लेकिन इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किससे, RQP से, है ना, RQP के समरूप है। कैसे समरूप, हम लोगों ने सिद्ध किया कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है ना। तो यहाँ लिखेंगे भुजाओं को लेकर के किए, तो इस बगल में इधर में लिखेंगे कौन तो नहीं ना, ये भुजा है SSS समरूपता, इधर में कसौटी लिख दो। ओके, चलो आगे हम लिखेंगे जब ये समरूप है हमने जब पाया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम बोलेंगे इससे अब कोण C बराबर हो जाएगा कोण P बराबर 40 डिग्री। अतः कोण C बराबर कोण P हो जाएगा, क्योंकि इसके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमने देखा पहले दोनों ही त्रिभुजों में ABC लिया, A और R बराबर होंगे, B और Q बराबर होंगे। देखो B और P बराबर नहीं होंगे, समझ रहे हो ना।
ABC लिया, ABC लिया और उसको RQP लिया, ठीक। तो ये कोण A और कोण R बराबर है, कोण B और कोण Q बराबर है, कोण C और कोण P बराबर है, ठीक है। तो कोण C और कोण P बराबर हो गया, जो कि कितना निकला, 40 डिग्री निकला। क्यों? क्योंकि ये हमारे दोनों समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उतार लो, वही निकालना था, हम लोगों ने निकाल दिया।